को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच में। जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, 75 साल 75 वायदे के साथ 2019 में सरकार आई। 75 में 2 करोड़ लोगों को रोजगार, महिलाओं को व्यवस्थाएं, किसानों की आय दोगुनी, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं के साथ सरकार आई। लेकिन महिलाओं के साथ जाती हुई जब महिला पहलवान बेटियां जब वहां धरना दे रही थी, तब एक पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने इनकी महिला मंत्री मीनाक्षी लेखी जी से पूछा, बताइए आप महिला होने के नाते इन महिलाओं बेटियों के साथ, जो पहलवान बेटी इस देश का गौरव है, उनके साथ क्या कहना चाहेंगी। तो मुझे याद है वो चैनल पर, आपके भी चैनल पर दिखाया गया था, वो भागती हुई अपनी गाड़ी में बैठी थी, चलो चलो यहां से चलो, ये तो फालतू के सवाल करेंगी। मणिपुर जलता रहा, हरियाणा में ये कांड हुआ, आगरा में भी ये कई घटनाएं हुई, हाथरस कांड हुआ, कानपुर कांड हुआ। महिलाओं को सुरक्षा की ये बात करते हैं, कहां महिला को सुरक्षा है, कहां महिला की सुरक्षा। नाम भूल गया आपका। जी, मैं अनिल शर्मा। अनिल जी सवाल अच्छा पूछ जी। भैया बहुत देर से खड़े हैं, बहुत देर, और धैर्य से और सब्र से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवाशीष है। शिवाशीष, क्या काम करते हैं? सर मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत सब्र के साथ, और मेहनत तो है ही है, लेकिन सब्र बहुत जरूरी है उसमें। अंदर से विश्वास कभी ढीला ना पड़ने देना, जिसपे भी तुम्हारा विश्वास जमता हो बार बार उसको देखते रहना, और फालतू के चीजों में ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ मन बहलाने के लिए कभी डिबेट्स में, कभी पत्रिकाओं में जरूर आते रहना और बात करते रहना, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, परेशान मत होना। मैं अभी आया, पहला अटेम्प्ट तुम्हारा जाया नहीं जाएगा। मैं महिला से सवाल पूछ के फिर तुम्हारे पास आया। जी मैम, वाह, क्या नाम हो गया मैम आपका? संगीता शर्मा। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। पूछिए, कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, जैसे अभी अनिल जी ने भी महिलाओं के ऊपर बताया, क्या ये भूल गए जो पहले 70 सालों से वो चला आ रहा है, एक अभी मोदी जी के कारण 33% महिलाओं को आरक्षण की जो बात आई है, वो किसने लाया है? जो महिलाओं को सम्मान मिला है, जो हमें भारतीय जनता पार्टी की। आप किनारे ना खड़े रहिए, अंदर आ जाइए। जी, अब बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हूँ। जितना सम्मान, जितनी वो मुझे मिली है, इसमें समानता मिली है, जितनी वो बहनों करके मुझे बोलते हैं, इतना मैंने किसी पार्टी में नहीं सुना। और आप बोल रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कुछ करती नहीं। क्यों संगीता जी, वो सोनिया गांधी जी वहां नहीं है? सोनिया गांधी जी है, लेकिन आप देखिए ना वहाँ पे कितनी महिलाएं हैं और कितना सम्मान होता है। क्या सम्मान होता है? जी भैया जी, क्या नाम? मेरा नाम विपिन है। विपिन जी, क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई? जी, मेरा सवाल। कौन सी अरे रुको, पहले तो ये सब चीजें ना पढ़ो तुम, और पढ़ाई वढ़ाई मन लगाओ। ठीक है, बढ़िया है ना। कौन सी तैयारी चल रही है? मैं तो ग्रेजुएशन कर लिया बीकॉम से। अभी तो कह रहे थे तैयारी, अभी कहते हो ग्रेजुएशन। तैयारी के लिए कोई नौकरियां नहीं है इनके पास। अरे भैया, तुम नौकरियां तो हम बता देंगे तुम्हें, लेकिन तैयारी के लिए पूरा। अरे सुनो मेरी, नौकरियों पे सर पूरा एक प्रोग्राम नौकरियों पे करिए ना सर। ये क्या है, हिंदू मुसलमान चुनाव पे आप प्रोग्राम कराते हैं। मेरा सवाल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आगरा की बेहतरी, जो विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी है, आगरा के लिए क्या किया? स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य मंत्री रहे, क्या किया? शिक्षा को लेके जो केंद्र में, मतलब दिल्ली में जो सरकार थी, शिक्षा की बेहतरी के लिए जो काम कर रही है, उसको हटाने के प्रयास में लगी रहती है। रोजगार के लिए जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, जो बिहार में काम कर रहे थे, नीतीश को तोड़ के उन लोगों का रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या ये नहीं चाहते कि देश के युवाओं को रोजगार मिले? ये चाहते हैं कि इनके साथ रहें और जय श्री राम और इनके नारे लगाते रहें, कोई रोजगार की बात ना करे। ये मेरा सवाल है, और पूछिए आप इन सबसे। ये मेरा सवाल है, पूछिए आप इन सबसे। एक मिनट को रुकिए वकील साहब, मन भर गया कि अभी? नहीं, अभी आप पूछते रहिए। अब अंदर आओ, यहाँ ये चौराहे पे आओ। क्या नाम? मेरा नाम विपिन। तुम इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। बिल्कुल। इन्होंने क्या किया, नहीं किया, नीतीश जी कहाँ गए, आए गए, आरएलडी वाले उधर क्यों हैं, आधे इधर क्यों हैं? तो बिल्कुल मेरी बात तो बोल चुके, मैंने पूछा था, मन भर बोल चुके। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तुमने अपनी बेहतरी के लिए अभी तक क्या किया? अपन ईमानदारी से बताना, अपनी बेहतरी के लिए तुमने क्या किया और कौन सी तैयारी में लगे हो, इसका जवाब दो। मैंने सर अच्छी शिक्षा ग्रहण करी। हाँ। सीबीएसई से मैंने पास आउट किया 12th। हाँ, ठीक है। देन उसके बाद। हाँ जी, पार्टी के पदाधिकारी। अरे तो कोई बात नहीं भैया, नाराज नहीं, पूरा परिचय दे देना भैया। मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ उनसे। मैंने कहा
बैठिए 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 बैठिए। मैं ये कह रहा हूं, देखो मेरी बात सुनो, आप समाजवादी पार्टी से हैं, मुझे बहुत खुशी हुई और खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मन करेगा मुझे जल्दी आ। अब जब तुम पार्टीबाजी में लगे रहोगे, सर ये मैं तो एक नॉर्मल सवाल कर रहा हूँ। नहीं अभी नहीं, अब या तो तुम हो, तो पहले तुमने कहा कि मैं बेरोजगारी है। पसंद तो कुछ भी हो सकती है। अच्छा तो नहीं, तुम्हारी पसंद तो हो सकती है, मैं ये तुमसे जानना, एक मिनट को। और आपको मैं ये कह रहा हूं, जब उन्होंने संगीता जी ने बोला तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के हैं भैया। हाँ पता इन्होंने छुपा नहीं रहा था, ये अच्छा बच्चा है। लेकिन मेरी बात सुनो जी, फालतू काम ना लगो, अपनी पढ़ाई वढ़ाई करो, परिवार पे ध्यान दो। चलो बेटा चलो रोजगार का सवाल जरूर करिए। सर एक मिनट सर, मैं आ जाऊँ एक मिनट। सर एक बहुत चुपचाप बैठो, पहले चलो चुपचाप बैठो, पहले चुपचाप बैठो। हाँ जी रुको। हाँ सर मैडम ने अब चुपचाप हो जाओ, तैयारी में लगो, अपना मन तैयारी में लगाओ और उसी में सफलता लाओ। रुको वहीं बैठो, अब नहीं विश्व हिंदू परिषद चुपचाप बैठो। हाँ जी हाँ। सर मैडम ने अभी बोला कि हमको महिला को इतनी सुरक्षा दी गई है, क्या सुरक्षा मिलने का हक सिर्फ पदाधिकारियों को है क्या? आम आदमी को, लोगों को नहीं है? आम आदमियों को, लोगों को नहीं है? उसके बाद जब आप अधिकारी को सम्मान देते क्या मतलब, क्या तकलीफ क्या है तुम्हें? जब आपको सम्मान देते हैं और वही आपके नेता और दुष्कर्म करते हैं उन्हीं बेटियों के साथ, ये सम्मान है? ये सम्मान है क्या? हाँ अरे तो पूछ चुके हो ना तुम, दोबारा नंबर नहीं आएगा। हाँ जी सर, अभी जो बात हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की जो महिला है सवाना खंडेलवाल जी ने वहां से कुछ वो व्यक्ति जो था विपिन, उससे कहा कि आप वो पकौड़े तलो, तो बेरोजगारों के पकौड़े वाले सलाह देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेरोजगारी की सलाह सब लोगों को देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की वजह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हाँ, पहले तो दूध दही की नदियां बहती थी। तो ऐसा हमको लगता है कि 2014 में हम लोग पैदा हुए हैं। 2014 से पहले तो कोई देश चलता नहीं था। नहीं 2014 में पैदा हुए हम। नहीं 2014 में पैदा हुए हम। नहीं सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत? क्या नाम हो गया? इकराम। क्या काम करते? देखिए भाई, बैठ जाओ चुपचाप। यादव जी बैठ, आ जाओ। यादव जी चुपचाप बैठ जाओ। जो मैंने बोला, और फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता, कुर्ता कलम लाल पहन लिया तो इसका मतलब ये नहीं होगा प्रोग्राम को डिस्टर्ब करोगे। चुपचाप बैठो। चाचा इकराम, अरे कुछ बोलना है? हैं? अरे कुछ बोल देते। अरे कोई मन में हो कोई बात, भाई साहब कुछ बोलना हो तो। बढ़िया चल लिया, बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात। सर देश में गरीबी और बेरोजगारी की बात हुई तो आखिरी बार गरीबी रेखा नापी गई थी 2009 की तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट में। उसके बाद 15 साल बाद 2024 में नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया जिसके मुताबिक सिर्फ 5% पॉपुलेशन गरीबी में है। उसके रीजन बताए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस बार के बजट में शायद से पहली बार सर ऐसा खड़े हो। तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट बता रहे थे वो। नहीं रुकिए, नहीं मैं कह रहा हूं, वो देखो मेरी बात सुनो मेरे भैया। क्या तेंदुलकर यूपीएससी, मेरी बात सुनो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो, तो बात सुन लो। कभी अकल की बात कुर्ते जेब में रख लिया करो। सर पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बजट में प्रधानमंत्री ने फिस्कल डिसिप्लिन, आ रहा हूं तुम्हारे पास, प्रधानमंत्री ने फिस्कल डिसिप्लिन की बात की है। रोजगार बढ़ाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,11,111 करोड़ बढ़े हैं, जिसका नतीजा यह है कि भारत में एफडीआई बहुत है। आज के टाइम में फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन के करीब है सर। और अगर आज हम देखें तो इंडिया ना ही वेस्ट के अंडर में ना ही इंडिया ईस्ट के अंडर में, इंडिया की खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। तो ये कहीं ना कहीं सर गवर्नेंस अच्छी हो रही है, इसमें सर कोई डाउट नहीं है। और ये फिगर्स बता रहे हैं सर। तैयारी अच्छी है तुम्हारी, लेकिन बस लगे रहना यूपीएससी का। आपका आशीर्वाद एक बार यूपीएससी की तैयारी में लगे रहना। आ रहा, बैठो, चलो बोलो। हल्ला नहीं बचाते हैं? नहीं, मैं हल्ला नहीं बचाना चाह रहा, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह से नारे लगा गए जो लोगों के रोजगार में रोक देते हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी भाई अब नहीं,
आप ये देखिए हो तो रहा है। नहीं हो नहीं रहा, बोलो। मैं कहता रहा हूँ इसी तरीके से अल्लाह मचा के नारे लगाकर हम लोगों की आवाज को दबा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कोई भी संकट और किसी भी तरीके की बेरोजगार के अलावा बिल्कुल दबो ना किसी तरह नहीं, बिल्कुल खुल जाऊँ मैं। नहीं खुल ना जाओ, मतलब बेशरम हो जाओगे फिर। नहीं बिल्कुल नहीं बोला। इनसे ये पूछिए रोजगार के उन्होंने लिए क्या करा, हाँ? रोजगार के लिए क्या करा, रोजगार लोगों को क्या दिया उन्होंने? तुमने चुपचाप बैठिए सर, वरना मैं भगा दूंगा। जी, आपने कहा कि बेरोजगारी के लिए क्या हुआ देश में? सर रोजगार के लिए सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप देखें, हाईवे बन रहा है, रोड्स बन रही है, सागरमाला है, सागरमाला प्रोजेक्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर कोस्ट का बन रहा है, फिर विश्वकर्मा योजना, फिर अभी लखपति दीदी स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं को फिर स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसी निमित्त योजनाएं हैं। मैं आपको गिना सकता हूं कि एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है। बैठ जाओ, अभी यूपीएससी का। हाँ, बैठ जाओ। चलने को ये प्रोग्राम बहुत देर तक चल सकता है, लेकिन आगरा वाले अब खुले हैं आके। अब हाँ बोलो भाई। सर आगरा में एक बहुत बड़ा पूछा तो था, क्या नाम है तुम्हारा? नाम पूछा था क्या नाम है? सर 19 से अरे भाई बैंक वाले हो ना, अकाउंटेंट? बेरोजगार हूँ मैं सर। तो तुम तो कहते हैं अकाउंटेंट वाला कौन है? 2018 से मैं नियुक्ति हुई 69,000 में आरक्षण घोटाला।